हेलो फ्रेंड्स, सीजी जैम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि पीएससी, व्यापम, हाई एजुकेशनल का जो प्रयोगशाला परिचारक का निकला हुआ है, और सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, बी लचीला, सी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, और डी है ना ही कठोर ना ही लचीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए है भारत, बी ब्रिटेन, सी दक्षिण अफ्रीका, और डी है कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो हमारे इंडिया का है। ठीक है, भारत का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन ए है एक अर्धसंघ, बी है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों का एक यूनियन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान में जो है भारत को राज्यों का एक यूनियन कहा गया है। ठीक है, राज्यों का संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, और डी है सभी कथन गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है ना। देखते हैं कि अपने संविधान में जो है कुछ चीज़ें जो है यूएसए से, कुछ कनाडा से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ सोवियत संघ से, कुछ फ्रांस से। ठीक है ना। तो इसमें से जो सही कथन है वो क्या है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी यहाँ नाम मात्र का राजतंत्र है, सी यहाँ संसदनात्मक प्रजातंत्र है, और डी है भारत में कुलीन तंत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ जो है संसदनात्मक प्रजातंत्र है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान का, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 का, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, और डी है कनाडा के संविधान का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान पर जो है सबसे अधिक प्रभाव किसको देखने को मिलता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान संघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, और डी है राज्य से अधिक केंद्र के पास शक्ति का निहित होना। तो भारत का संविधान जो है एक संघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, इस बात का निर्धारण करता है कि भारत का संविधान जो है संघीय है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद है। ऑप्शन ए 300 से अधिक, बी 350 से अधिक, सी 400 से अधिक, और डी है 500 से अधिक। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 350 से अधिक। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है 350 से अधिक अनुच्छेद हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए है संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए हैं, और डी है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से जो है सरकारों को चुनने तथा उन्हें बदलने का अधिकार है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन ए संविधान, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, और डी है धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर है। ठीक,
ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ए अमेरिकी अध्यात्मात्मक प्रणाली, बी है ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, सी फ्रांसीसी अध्यात्मात्मक प्रणाली और डी है सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे माना जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी है निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण है? ऑप्शन ए इसमें अनेक देशों के संविधान के अंश शामिल हैं, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी या अन्य देशों की सरकारों से संबंधित है और डी है इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का बृहद होने का जो कारण है वो क्या है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, बी इकाइयों का संघ, सी संघों का राज्य और डी है संघीय राज्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संघीय शब्द की जगह में किस शब्द को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ए है 1, बी 2, सी 3 और डी है 4। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? टोटल 3 सूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 3 सूचियां। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ए संघी, बी एकात्मक, सी कठोर और डी है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। ठीक है, भारतीय संविधान की संरचना में कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी संसदीय शासन व्यवस्था, सी सर्वोच्च न्यायपालिका और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सी विशेषता जो है इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गया है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, बी मौलिक अधिकार, सी राष्ट्रपति का निर्वाचन और डी है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए और डी है ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश की संविधान से प्रेरित है? ए पूर्व सोवियत संघ, बी स्विट्जरलैंड, सी कनाडा और डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कनाडा से। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का जो विभाजन है वो जो है कनाडा देश की संविधान से प्रेरित है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान से, बी रूस के संविधान से, सी अमेरिकी संविधान से और डी है फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार कहाँ से लिया गया है? ए ब्रिटेन से, बी फ्रांस से, सी अमेरिका से और डी है कनाडा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक पुनर्विलोकन का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है?
अमेरिका से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपात संबंधी उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी के संविधान से, बी कनाडा से, सी पूर्व सोवियत संघ से और डी है दक्षिण अफ्रीका से। तो आपात संबंधी उपबंध जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपात उपबंध जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है कलेक्टर का पद किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधि के समक्ष समानता लिया गया है। ऑप्शन ए जापान के संविधान से, बी अमेरिका के संविधान से, सी इंग्लैंड के संविधान से और डी है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समानता जो है इंग्लैंड के संविधान से दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है पूर्व सोवियत संघ, बी आयरलैंड, सी फ्रांस और डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो रूस से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है यूएसए, बी ब्रिटेन, सी जापान और डी है दक्षिण अफ्रीका। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो वो है यूएसए से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में संशोधन की विशेष व्यवस्था किस देश के संविधान से अनुप्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका और डी है फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में जो है संशोधन की जो विशेष व्यवस्था है वो जो है किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विशेष प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी न्यायिक समीक्षा, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो विधि है ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को आप किस तरह से वर्णन करेंगे? ऑप्शन ए आकार में मध्यम, बी बहुत छोटा, सी विश्व के सबसे विकसित संविधानों में से एक और डी यह लिखित संविधान नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान जो है यह विश्व के सबसे विकसित संविधानों में से एक है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे संविधान के 30 क्वेश्चन। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।